हेलो एवरीवन। थोड़ा सा मुझे इस यूनिट के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है आप लोग से। पहला तो ये कि आज इसी टॉपिक पे मैंने प्रैक्टिस सेट डाले हुए हैं, तो उसको अटेम्प्ट ज़रूर करें। और ये बोलना है कि इस पे मुझे बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं मिल रहा है। ओके, मैंने बहुत सर्च किया लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा मुझे नहीं मिल रहा है। और एक पीडीएफ मुझे मिली भी है कम्युनलिज्म और लिंग्विज्म, इससे रिलेटेड थोड़ी सी, लेकिन वो कोई रिसर्च पेपर है और बहुत ज़्यादा मतलब उसमें काफ़ी ज़्यादा कंटेंट दिया हुआ है और मतलब आपके इतना यूज़ का नहीं है, उसको पढ़ने में भी बहुत टाइम लगेगा और हिंदी मीडियम वाले पढ़ भी नहीं पाएंगे उसको। तो अब इस यूनिट को, इस मतलब टॉपिक को किस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हो, तो इसके बारे में मुझे थोड़ा डिस्कस करना था कि बिना कंटेंट के आप इस यूनिट को किस तरह से टैकल कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले तो ये कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिएगा कि किस तरीके से इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, एक तो ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस शायद हैं भी नहीं, 2-4 ही हैं, तो लेकिन फिर भी आप उनमें से देखना, एनालाइज करिएगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस इस पार्ट से आए हुए हैं और वो कितने डिटेल में हैं। वैसे मैंने जो देखे हैं वो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है और 2-3 क्वेश्चंस ही हैं जहाँ तक। ठीक है, तो इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस पार्ट से क्वेश्चंस आएंगे किस तरह से। ठीक है, वाइल डूइंग सॉल्विंग द पेपर इन द एग्जाम, ठीक है, अपना कॉमन सेंस यूज़ करिए और बहुत ज़्यादा इस पार्ट के लिए परेशान ना हो, क्योंकि देखो चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, हमेशा याद रखिए कि जो भी आपके पास जिस भी टॉपिक का कंटेंट अवेलेबल नहीं है, आप उसके लिए ये कर सकते हैं कि उस पर बहुत ज़्यादा फोकस ना करके उन टॉपिक्स पे फोकस करें जिसका आपके पास कंटेंट अवेलेबल है। तो इससे क्या होगा कि भले ही आपकी एक यूनिट, एक पार्ट आपका स्किप हो रहा है, लेकिन जो आपके पास अवेलेबल है वो बहुत अच्छे से तैयार होगा। तो इससे क्या होगा कि उस पार्ट से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो आप ज़रूर 100% अटेम्प्ट कर लेंगे, है ना। तो जो चीज़ नहीं है उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। उसके बाद जो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे इस यूनिट से, ठीक है, जो आपका ये है यूनिट 2 और एफर्ट्स बीइंग मेड, यस ओनली यूनिट 2, social analysis of tension arising out of communalism, religionism, linguism and racism। इसका आपको ये ख्याल रखना है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो टीचर के लिए है, तो इससे आपसे बहुत ज़्यादा कुछ पॉलिटिक्स वगैरह से नहीं पूछा जाएगा, कोई सोशियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं पूछा जाएगा। इससे आपसे एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू पूछा जाएगा कि किस तरीके से आप इन जो सारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, यूपी की ही स्पेशली, ठीक है, कि लिंग्विज्म है, अलग अलग जो लैंग्वेज के लोग हैं वो, और कम्युनलिज्म है, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें ज़्यादा हैं। तो आप एजुकेशन के थ्रू, यू बीइंग अ टीचर, आप किस तरह से इन सारी प्रॉब्लम्स को टैकल करोगे, ये मेन पर्पस होगा जो क्वेश्चंस होंगे उसका। कि आपसे ये पूछा जाएगा कि एक स्टूडेंट्स, मतलब आप एक स्टूडेंट्स के अंदर, अपने जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनके अंदर आप किस तरह से ये सारी फीलिंग्स को कम करोगे, ये पर्पस है इसको ऐड करने का आपके सिलेबस में। तो अब अगर आपको ये पर्पस पता है तो आप क्वेश्चंस जो भी आए, जैसे भी आए, आप कर लेंगे, राइट। तो अब इस पर्पस को ध्यान में रखने के बाद आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिएगा, उन क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा, एक टीचर की तरह सोचिएगा कि आप अपने स्टूडेंट्स को कैसे इन सारी जो कुरीतियाँ कह सकते हैं, ठीक है, इनसे दूर रखेंगे। प्रैक्टिस सेट आज वाला सेट 8 10 बजे जो होगा उसको ज़रूर अटेम्प्ट करें। थोड़े से मैंने इसी तरह के उसमें क्वेश्चंस डाले भी हुए हैं और क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं मिला तो आज के सेट में सिर्फ 10 ही क्वेश्चंस हैं। वैसे हम 20 डालते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे कंटेंट नहीं मिला, जितना मुझे अपने आप से समझ में आया मैंने खुद उसको क्वेश्चंस फ्रेम करे हैं। ठीक है, तो वो आप ज़रूर उसको करें, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, ठीक है, उसको एनालाइज करें और जब भी आप एग्ज़ाम दें तो एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करें कि आप ये ऑप्शंस में देखें कि कौन सा ऑप्शन है वो नहीं होगा, ठीक है, कौन सा ऑप्शन है वो होगा। इससे आपके मतलब चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप सही ऑप्शन को चूज़ करें, सही आंसर को मार्क करके आए। ओके, तो बस इतना ही मुझे बताना है। ऑल्दो अगर हम चाहते तो काफ़ी सारा इस पर मतलब मैं इधर उधर का कंटेंट आपको प्रोवाइड कर देती, बट विद ऑनेस्टी आई एम टेलिंग यू कि मुझे भी कंटेंट नहीं मिला है, ठीक है, तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा इस पर कुछ नहीं प्रोवाइड कर पाऊँगी आप लोगों के लिए। आई होप यू विल अंडरस्टैंड, बट जितना मुझे समझ में आया है कि इसको आप किस तरह से टैकल कर सकते हो वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ओके, इतनी ही बोलना था इस वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे अहेड।